आज की कहानी का शीर्षक है तीर्थ यात्रा, जिसको लिखा है श्री राजेश कौल साहब ने। आवाज धीरज मलिक की। जीवात्मा के शरीर त्यागने के पश्चात यदि विधि पूर्वक क्रियाक्रम हो जाए तो सूक्ष्म देह भवसागर पार हो जाती है और आत्मा मुक्ति पा जाती है। ऐसा ही मैंने सुन रखा था। मेरी मां का देहांत करीब 1 महीने पहले ही हुआ था, परंतु हम अंतिम संस्कार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सके थे, क्योंकि प्रज्ञावन पूर्ण कश्मीरी विधि जानने वाले पंडित जी हमें यहां मिले ही नहीं। इसलिए हमने चौथे दिन तक ही मातम रखा। दूसरे या तीसरे दिन मैंने ये निर्णय लेने से पहले अपनी पत्नी उषा से पूछा था कि क्या करें। मैं क्या बताऊं, जो ठीक लगे कीजिए, उसने यही उत्तर दिया। अपने ही आत्मीय कह रहे थे कि आर्य समाज की विधि से चौथे दिन का पाठ करके सबको विदा कीजिए। उसके चेहरे पर कुछ मायूसी सी छा गई। खिन्न मन से उसने उत्तर दिया, दूसरे कमरे में सभी बुजुर्गवार बैठे हैं, उनको भी पूछ लीजिए। मैं बैठक की ओर गया। अभी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि फूफी का संवाद सुनाई दिया। वो फूफा जी से कह रही थी, अब इसमें कोई क्या कर सकता है, कल किसका बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। मुझे भी किरण की शादी का बहुत चाव था। महीने पहले मेहंदी रात और देव पूजा के लिए साड़ियां खरीद रखी थी। कितनी चाहत थी, पर क्या करें, बेचारी अम्मा जी को भी तो इसी वक्त। अब आप मर्दाना तौर पर ही जाना, औरतों का जाना मुनासिब ना होगा। मुझे याद आया कि हमारी नजदीकी रिश्तेदार में बेटी की शादी होने वाली है। इस कारण भी सभी चिंतित थे। आगे के लिए भी सोच विचार करना जरूरी है। लड़की की शादी है, इसलिए जाना भी जरूरी हो जाता है। ये मेरी चाची और चाचा जी बात कर रहे थे। अब तक मैं बैठक में एक तरफ जा बैठा था। अब मैंने उनको कहा कि पूर्ण कश्मीरी विधि से ही क्रिया करने के लिए यहां पंडित जी नहीं मिलेंगे। तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला। सभी मेरी तरफ उत्सुकता से देखने लगे कि मैं अब और क्या कहूं। मैंने कहा कि चौथा करना ही ठीक रहेगा, जैसा कि यहां होता है। सबने ठंडी आह भरी, मगर कहा कुछ नहीं। उनकी चुप्पी से मेरे मन में क्षोभ भर गया। कोई तो कुछ कहता। आखिर कुछ देर बाद फूफा जी बोले, डू इन रोम एज रोमन्स डू। ऐसे वाक्य बोलना और पश्चिम विद्वानों के शब्दों को उद्धत करना उनकी आदत थी। तभी फूफा जी ने उनके वाक्य का अनुवाद करते हुए बोले, हर जगह की अपनी अपनी प्रथा होती है, जैसा देश वैसा भेष। अब जब कोई चारा नहीं है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं समझ रहा था कि वो सभी शादी में उपस्थित होना चाहते थे और अपने अपने घर भी जाना चाहते थे, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली थी। चौथे दिन शांति पाठ हुआ, वैसा ही जैसा होता है। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद सबने प्रसाद ग्रहण किया और अपने अपने घरों को चले गए, बड़े उत्सव की तैयारी करने। मैं और मेरी पत्नी उषा घर में अकेले रह गए। पहली बार हमें लगा कि हम इस संसार में अकेले हैं। वो जो हमारे घर में कई लोगों के समान थी, आज वो भी हमारे पास नहीं थी। निशब्द लोक में हम निशक्त पड़े थे। उस रात से न जाने क्यों उषा की नींद उच्चाट हो गई। वो अचानक जाग जाती और बिस्तर पर बैठी बैठी न जाने क्या सोचती रहती। एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि वो क्या सोचती रहती है। पहले तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो रोने लगी और व्यथित मन से बोली, हम दूसरों की बातों में आ गए। हमें 10वें, 11वें और 12वें दिन का क्रियाक्रम विधि पूर्व करना चाहिए था। हमने ये क्या किया? राजमाता से कम नहीं थी अपनी मां, और कैसा व्यवहार हुआ उनके साथ। किस तरह से पाला था उन्होंने सबको, कितना स्नेह देती थी, किस किस का उपकार नहीं किया था उन्होंने। आंखों पर बिठाती थी सबको, और आज सबके सब जैसे मेरे आबरू उतर गई हो।
मगर पुरुष का अभिमान आड़े आया। मैंने कहा, कश्मीरी ब्राह्मण ही नहीं मिले तो मैं क्या करता? अपने आप को आग में झोंक देता क्या? नहीं, असल बात तो यह है कि तुमने मन से कोशिश ही नहीं की, और फिर हम हरिद्वार भी तो जा सकते थे। उसने मुंह फेरते हुए कहा। घर में सभी रिश्तेदार आए हुए थे, उन्हें क्या मैं घर से निकाल देता? उसकी आंखों में 2 आंसू छलक आए। मैं उसकी वेदना समझ गया था और कहा, अरे तब क्यों नहीं बताया? अब भी कौन सी देर हुई है, अब चलते हैं। अब तो लगभग 1 महीना होने वाला है। जब किसी की असमय मृत्यु होती है या किसी का मृत शरीर कई दिनों तक मिलता ही नहीं, किसी की दुर्घटना वगैरह की वजह से, तो क्या तब तक उसका क्रियाक्रम नहीं होता? इच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है। मैं बिना किसी प्रतिक्रिया के सब सुनता रहा। इतने बड़े घर की मालकिन, बेटा इतना बड़ा अफसर, और मां के साथ ऐसा व्यवहार? उसने निरुत्साहित और निराश होकर कहा। मैं उसे देखता रहा और सोचता रहा कि क्या ये वही उषा है जो मामूली सी बातों पर मां से झगड़ा किया करती थी? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं झूठ बोल रही हूं क्या? मैंने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तुरंत दूसरे कमरे में गया, कंप्यूटर चलाया और हरिद्वार के लिए 2 टिकटें बुक करवा ली। दूसरे दिन हम पूरी सामग्री के साथ हरिद्वार पहुंच गए। साधारण किंतु असाधारण गंगा घाट, निर्मल जल के प्रवाह ने उषा का दिव्य भाव भी प्रचलित किया। वो प्रसन्न थी, खुश थी। हमने शांति से बिना किसी विघ्न के 10वां, 11वां और 12वां दिन अधिष्ठित को समर्पित किया। मैंने 10वें दिन सर मुंडवाया, बिल्कुल वैसा ही जैसे कश्मीर में घाट पर रिश्तेदारों आदि की मौजूदगी में होता था। 12वें दिन क्रियाक्रम समाप्त होने के बाद हम दोनों गंगा के किनारे किनारे टहलने लगे। कहीं कहीं काम चलाऊ दुकानों पर छुटपुट सामान बिक रहा था। बहन जी ले लीजिए, ये शंख बहुत ही अच्छा है, आपको सस्ते में दे दूंगा। बाबूजी लीजिए, ये कुर्ता तो देखिए, गर्मियों में खूब काम आएगा। इसके साथ ये गमछा भी दे दूंगा, जिस रंग का भी ले लीजिएगा। सामने तिरपाल पर एक बूढ़ी औरत गंगा जल ले जाने के लिए बोतलें बेच रही थी। उषा ने कुछ सामान खरीदना शुरू किया। मैंने भी कुछ खरीदा और हम ये सामान कंधों पर लटकाते, भारी होते झोलों में ठूसते गए। उषा ने शायद कुछ सामान यूं ही बेचने वालों का मन रखने के लिए खरीदा था। मैं अब लौटना चाहता था, मगर उषा ने और आगे जाने की इच्छा जाहिर की। आगे एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध महात्मा जी बैठे थे। उनके सामने 20-30 लोग भी बैठे थे। कुछ चेले प्रवचन की तैयारी कर रहे थे। हम दूर से ही देख रहे थे, पर उषा के आग्रह पर हम भी भक्तों की भीड़ में शामिल हो गए। महात्मा जी कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा कि सभी उपस्थित जन गंगा जी में जाकर 3 डुबकियां लगाएं और 15 मिनट तक लौट कर आएं। उसके बाद वो अपना प्रवचन आरंभ करेंगे। पहली डुबकी तन की शुद्धि के लिए, दूसरी मन की शुद्धि और तीसरी पवित्र दृष्टि के लिए। मैं ऐसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, इसलिए अपने स्थान पर ही बैठा रहा। उषा स्त्रियों के झुंड के साथ गई और कुछ देर के बाद उनके साथ ही लौटी। मुझे अपने ही स्थान पर बैठा देखा तो आंखें तरेर ली। उसने वही कुर्ता पहन रखा था जो अभी अभी पटरी से खरीदा था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें घास पर गिर रही थी। उषा ने गीले कपड़े थैले में एक कोने में रखते हुए कहा, जाइए, आप क्यों नहीं गए? मैं तो सुबह ही नहाया था, कितनी बार नहा लूं, मैं लकीर का फकीर नहीं। क्यों हर वक्त जिद करते हैं? दोबारा नहाने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी पत्नी की नाक रख लेने की गरज से मैं गंगा की ओर गया। कपड़े उतारे और डुबकी लगाई। पानी ठंडा था, शरीर सिहरने लगा। इस कारण पानी में ज्यादा समय तक रुक ना सका। दूसरी डुबकी लगाई, पहले जैसा ही अनुभव था। मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला, चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब कुछ वैसा ही था। तीसरी बार जब मैं पानी के अंदर गया तो पूरे शरीर में सुरसुराहट सी हुई। फिर लगा जैसे किसी शून्य की ओर जा रहा हूं।
क्या मैं उड़ रहा था? ऐसा ही कुछ लग रहा था। मगर ये क्या, शरीर से जैसे दो और टांगें जुड़ गई हों। मैं जैसे चार टांगों पर खड़ा था। फिर कुछ और टांगें निकल पड़ी, निरंतर उगती हुई। टांगों ने मुझे एक बड़ी सी मकड़ी के जैसा बना दिया था। अब मैं धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि मेरा शरीर भारी हो गया था, मगर नजर जरूर साफ हो गई थी। सामने जो कुछ भी था मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। मैं भयभीत हुआ और एकदम से पानी से बाहर आया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब कुछ वैसा का वैसा ही था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। मुझे अपने स्वर्गीय पिता की बात याद आ गई कि विवाह के बाद पुरुष चौपैया बन जाता है, पशु के समान। फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसके दो पैर और निकल आते हैं। उसके पैरों में वृद्धि होती रहती है और वो एक दिन मकड़ी सा हो जाता है। उसका प्रभाव प्राप्त करता है, वो जाल बुनता जाता है, आखिर उसी जाल में फंस जाता है। मैं पानी से बाहर घाट के पत्थर पर बैठकर अपने आप को देखने लगा। सब ठीक था, मैं अभी भी मनुष्य योनि में ही था। कपड़े पहने और वहां गया जहां महात्मा जी ज्ञान की बातें बता रहे थे। इतनी देर में वो क्या कुछ कह गए थे ये तो सुन नहीं पाया, मगर इस समय वो कह रहे थे, कुत्ते का तन अपवित्र होता है मगर मन पवित्र होता है, और यदि बिल्ली की बात करें तो उसका मन अत्यंत अपवित्र मगर शरीर पवित्र होता है। पवित्र अपवित्र, बाल्यावस्था की घटनाएं मानस पटल पर प्रकट होने लगी। कुत्ता आता था तो सारा घर फिर से लिप पोत दिया जाता था। बिल्ली आती तो तब भी मां प्रवचन पर ले जाती थी। उन दिनों की कई सुनी हुई बातें जो समझ से परे थी, जैसे 3 ऋण, धन, अन्न, दान, संकल्प, आत्मा, दर्शन, मीमांसा। उषा ने कुहनी मारी, कहां खो गए? सुन भी रहे हो कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हां, मैं स्वामी जी को फिर से सुनने लगा। वो कह रहे थे तो मैं जो ये बात समझा रहा था कि कुत्ते का मन पवित्र और तन अपवित्र तथा बिल्ली का मन अपवित्र और तन पवित्र होता है। कुछ उपस्थित लोगों ने बोला। मेरे मन में भी एक प्रश्न मुझे झकझोर रहा था। मेरा चित्त अशांत था। एक पिशाच की तरह मेरा प्रश्न मुझे परेशान कर रहा था। मैंने हिम्मत करके महात्मा जी से पूछा, स्वामी जी, इंसान का? उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों में ना स्नेह था ना ही गुस्सा। उनकी मनोस्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चारों तरफ खामोशी छा गई। प्रवचन पर बैठे सभी स्त्री पुरुष मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। स्वामी जी ने आंखें बंद कर ली और ध्यान लगा लिया। संध्या समय तक वो ध्यानस्थ ही थे। कुछ लोग निकलने लगे थे। उषा भी बैठे रहना चाहती थी, मगर मैंने उसे चलने को कहा। ना चाहते हुए भी वो मेरे साथ होटल की तरफ चलने लगी। कुछ ही देर में हम इष्ट सिद्धि लॉन्च पहुंच गए, मगर मैं तब से ही अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में भटक रहा हूं।